तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं और ये भी एक ऐसी मैंने बना दी वीडियो ब्लॉग के तौर पर। तो आजकल मेरे पास कुछ नया बचा नहीं तो मैंने कहा चलो हम सामान मंगवा के उसका अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं। अरे ये तो कहीं खराब ही ना हो जाए। चलो ठीक है, मैं इसका भी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा, रिव्यू बताऊंगा और इसके बारे में ये शुरू में ही वैसे टाइटल में ही बता दूंगा मैं क्या क्या है, ये क्या चीज़ मैंने मंगवा ली है। तो दोस्तों ये जो है ये है जैसे अपने पास टीवी वगैरह है या कुछ भी राउटर या फिर जो भी कहो सेटअप बॉक्स वगैरह, उसमें जो कनेक्ट करने के लिए एक मैंने एक माउस मतलब कीबोर्ड मंगवाया है जो छोटा सा होता है, इतना शायद छोटा होगा और उसी में बटन भी होता है और टच पैड भी होता है, सब उसी में होता है और मैं इसके बारे में अभी बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। अब कहोगे कि मुझे इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई। बात यह है कि जैसे मैं टीवी वगैरह में कुछ लिखता था, मतलब कि सेटअप बॉक्स या टीवी जितनी भी एंड्रॉयड आती है उसमें फंक्शन नहीं होता उसका लिखने वगैरह का। और मेरे को वैसे ही ये अपने लैपटॉप के लिए भी चाहिए था। उसका जो बटन है उसमें बहुत खट खट की आवाज़ आती है, लैपटॉप का बटन नहीं, जो अपने जो एक्सटर्नल बटन होते हैं। तो एक्सटर्नल बटन से वो जो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कीबोर्ड, उस पर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, जो कि मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुझे परेशानी आ जाती है। रिकॉर्डिंग के टाइम पे आवाज़ बहुत करता है, हर डायलॉग के अंत में, हर डायलॉग की शुरुआत में कटक की आवाज़ ज़रूर आएगी जो बहुत इरिटेटिंग करती है और पता नहीं हटती है या नहीं हटती, मेरे को तो करके देना ही पड़ता है टाइप का। तो मैंने कहा कि कुछ नया ट्राई किया जाए। पहले मैंने मंगवाया था एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, बहुत अच्छा था, काफ़ी चला, कम से कम साल चल गया होगा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। पर इस बार शायद पहले एक बार मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने कहा चलो एक कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ नया जानकारी मिल जाएगी। और चलो ये रहा बिल की बात है। तो बिल को बीच में छोड़ देते हैं। ये एकदम कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है, देखो अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा सा लग रहा है। ब्लूटूथ भी है और इसमें डोंगल के साथ जो कनेक्ट करने का ऑप्शन है वो भी है, ड्यूल मोड्स लिखा है। और कंपनी इसमें जो है इन्होंने लिखा है कूल कोल्ड और मुझे ये पड़ गया 700-800 के करीब पड़ा है। ऐसे कुछ पड़ा था यार, काफ़ी महंगा पड़ गया, 800 के करीब। और ऊपर से इसमें कंपनी लिखी नहीं है, चाइना माल है। वैसे है तो चाइनीज़ चीज़, क्योंकि वैसे मेरे को कहीं और अच्छा कुछ मिला भी। इसको खोल के देख लेते, रिव्यू देने जा रहा हूँ क्योंकि रिव्यू दूंगा तभी आप लोग खरीद पाएंगे, जान पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया है और इसके अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसा है ये सिस्टम। देखो मेरे को मिली है सबसे पहले टाइप सी। वैसे ये चीज़ जो है कंपनी का नाम नहीं है तो चाइनीज़ चीज़ होगी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बस काम आनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें, मेरे पास मोबाइल भी चाइनीज़ है। तो अब रही बात, देखो वैसे अच्छे ढंग से तरीके लग रहे बताए हैं कनेक्ट करने के और बताया किस किस में कनेक्ट हो जाएगा। देखो पहले नंबर पे अपना लिखा हुआ है कि टीवी पर हो जाएगा, हो जाए तो ट्राई मार के देखते हैं। और पीसी पर हो जाएगा, पैड पर हो जाएगा और अपना जो ये एक्सबॉक्स और PS3 में भी हो जाएगा। 5 वगैरह में शायद नहीं होता होगा इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है। और एंड्रॉयड टीवी में हो जाएगा, टीवी बॉक्स, मोबाइल फोन्स के लिए मेरे पास अभी कुछ जुगाड़ नहीं है, लेकिन हाँ ये भी ट्राई करके दूंगा ब्लूटूथ काम करता है कि नहीं करता, ये बात तो चेक करनी पड़ेगी ना। तो पहले नंबर पे इसको देखते हैं कैसा है। ओह देखो नीचे कुछ ये भी लगा हुआ है, इसको खेड़ देंगे, लेकिन फिलहाल मैं ज़रा देख लूँ बटन कितने सॉफ्ट हैं। अरे वाह 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 वाह, बटन सॉफ्ट है। और ये जो है फील्ड, ये इस पर कुछ लिखा हुआ है और बताया गया है कि कैसे कैसे करना है, लेकिन कुछ लगा नहीं है, चिट वगैरह कुछ नहीं लगी है। जैसे कि काफ़ी रफनेस है यहाँ। बटन की क्वालिटी, क्योंकि हर कोई बटन की क्वालिटी तो जानना चाहता ही है क्योंकि कोई भी जल्दी अच्छे से बताता नहीं है। तो बटन की क्वालिटी जो ये है ये रबड़ के ही है, कोई प्लास्टिक वो नहीं है कि आप सोचो कि प्लास्टिक है, नहीं 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 नहीं, ये रबड़ के नहीं है। देखो ये आप इधर फील कर पा रहे हो,
देख पा रहे होगे कि ये देखो ये और ये सारे ही रबड़ के हैं और इसमें आवाज फिर भी आ रही है, सुन पाइएगा तब, जो कि मुझे लग रहा है ये फिर इरिटेटिंग करेगा क्योंकि ये देखो यहाँ से भी मेरे को आवाज बड़ी तेजी सुनाई दे रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे, नॉइस तो फिर भी आ रही है। जैसे मेरे को कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आर दबाना होता है। ओहो आवाज आ रही है भाई, रिकॉर्ड हो जाएगी। अब देखना ये है कि उससे थोड़े कम रिकॉर्ड होती है या ज्यादा रिकॉर्ड होती है, ये भी फर्क पड़ता है ना। वैसे तो कैमरा थोड़ा पास लाता हूँ, ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था ना, तो अपना ट्राइपॉड भैया टूटा हुआ है। तो वैसे तो ये जो देखिए सही लग रहा है, और तो कहाँ गया, अब सही दिख रहा है अब सबको। ये देखिए मतलब है तो बढ़िया एकदम रबड़ रबड़ के हैं, और ये देखो अच्छा लग रहा है। ये है कि बाद में ये मिट जाएगा इसके ऊपर, जाहिर सी बात है रबड़ के ऊपर कब तक चलेगा, ये बटन मिट जाएंगे क्या पता तब तक मुझे हर उसका याद हो जाए। तो टक टक की आवाज़ इसमें खुद ही आपको सुनाई दे रही होगी। ये टक टक की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, ये मेरे माइक में रिकॉर्ड वहाँ पर भी हो गई करेगी। लेकिन हाँ अगर इसका और भी यूजेस अगर अच्छा है तो कोई गम नहीं होगा मुझे, सह लेंगे। पहले भी तो सही रहा था। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड अच्छा है, पता नहीं कब मिलेगा। उसके लिए एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड की एक ही गंदी बात होती है ना, उसके लिए एक सरफेस अच्छा होना चाहिए प्लेन, जो मेरे पास होता नहीं है अच्छा वाला सरफेस, जिस पर मैं हाथ रख सकूँ, एक टेबल जैसे कि ये, उसके लिए वो बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया अगर अगर आपको साइलेंट कीबोर्ड चाहिए तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड एकदम मस्त होता है। देखो इसमें ये आई है बैटरी, बैटरी शायद पहले से लगी हुई है, हम उखेड़ देते हैं, ऐसे कैसे लगी रहेगी हमारे सामने। तो ये जो पुरानी जो नोकिया और या फिर ये जो पुराने फ़ोन आते थे ना, उनकी बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन बहुत प्यारी बैटरी लग रही है। नीचे पत्ता लगाने की अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, पुराने फ़ोनों में लगता था। ये देखो ये फोकस मेरे हाथ पे रहेगा क्या, हाँ अब यहाँ फोकस जो हुआ है, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा कि डोंगल भी साथ में मिला है। तो इस डोंगल का उपयोग करके हम शुरू करते हैं अपना काम और देखते हैं वीडियो कैसी बनती है और क्या क्या है। तो दोस्तों इसको बंद कर देते हैं, वो जा भाई बंद। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये चालू कैसे होता है, साथ में ही चालू करके देखेंगे। देखिए आ हा हा हा। अरे ये चमक रहा है क्या, ये मैं ही महसूस करवा रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा अंधेरे में लेके चलते हैं। यार ये तो चमक नहीं रहा है, अरे नहीं यार, रुको रुको थोड़ा और अंधेरा। नहीं दोस्तों ये कुछ चमक नहीं रहा है, ये पता नहीं किस वजह से थोड़ा हाईलाइट होके दिख रहे हैं। तो इसमें वैसे ऑप्शन होता है, मैंने सुना है कि होता है इसमें RGB लाइट होती है, पक्का नहीं पता क्योंकि सब चेक करूँगा तो आपको बताऊँगा। और ज़्यादातर फंक्शन इसके ऊपर लिखे होंगे, साथ साथ देख कर ही तुम्हें बताना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता, पहली बार ही मंगवाया है। तो इसको टेस्ट करते हैं अपने जियो बॉक्स पर। तो दोस्तों देखो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, और अभी भी मुझे अच्छे से यूज करना तो वैसे नहीं आ रहा है, पर मैंने इसका जो डोंगल है यहाँ कनेक्ट किया है, और मैं इसे बता दूंगा कैसे किया मैंने। ये देखो ये मैं इस पर उंगल फेर रहा हूँ, तो देखो वहाँ माउस चल रहा है अप डाउन। डबल टैप पे जब भी किसी पे करता हूँ, तो जैसे ये यहाँ डबल टैप किया तो देखो ऐप के लिए ओपन कह रहा है, पर मुझे बैक करना नहीं आ रहा है, मतलब किसी ऐप के अंदर चले गए तो बैक कैसे किया जाए वो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ होम का बना है, शायद ये होम वाला बटन दबाता हूँ तो होम पर आ जा रहा हूँ। बाकी इससे कई चीज़ें जो टीवी की हैं बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही हैं, जैसे कि ये देखो अप डाउन, रिमोट का अप डाउन जैसे उसमें बटन होता है ना अप डाउन करने वाला, तो यहाँ से मेरे को कर रहा हूँ तो अच्छा हो जा रहा है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। और किसी भी ओके कर रहा हूँ, जैसे कि लाइव टीवी पर, वैसे तो नेट दिया नहीं है, इस पर ओके किया तो ओके भी हो रहा है और बाकी सब हो रहा है। उस सर्च पे ओके करने से देखते क्या होता है। फ़िलहाल क्या होता है इसमें सर्च, हाँ सर्च करने पे सर्च वाला आ रहा है, पर ये जियो सिनेमा का ये वाला सर्च आ रहा है
वो वाला नहीं। और जाहिर सी बात है इसमें वॉइस का नहीं है, तो उसी में से जो होगा होगा। और जैसे ये खुल जाता है तो हम EXE वगैरह दबाकर शायद बैक कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तरीके का कीबोर्ड है ना कि वो। पर फिर भी फ़िलहाल के लिए हमें एक की तो मुझे पता चल गई है। ये जैसे जैसे तुम चेक करोगे जिस सिस्टम के लिए, तो तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कैसे क्या क्या है, किस उसके लिए है। वैसे ये नया बटन जो मैंने अभी क्लिक मारा है शायद मेन्यू खोलने के लिए, देखो ये वाला बना भी था मेन्यू के लिए। बैक वाला बटन दबा दें, नहीं हटा, तो डेल वाला दबाने से भी नहीं हुआ, शायद EXE से हो जाएगा, EXE से हट गया। तो ये तुम्हें ही सीखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसमें ये देखो फ्रंट पर आ रहा हूँ, सब अच्छे से वर्क कर ही रहा है। और इसकी अगर नियॉन लाइट वगैरह ये मुझे नहीं पता फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसकी बुक नहीं पढ़ी। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अभी ये कंट्रोल आर्ट डेल वगैरह ये मुझे कुछ भी अभी समझ नहीं है इनके बारे में, क्योंकि मैं पहली बार ही ये देख रहा हूँ। वैसे ही मैंने अभी तक चेक नहीं किया कि इससे कनेक्ट होता है या नहीं ब्लूटूथ, वो मैं फ़ोन में करूँगा। वैसे एकदम बढ़िया चल रहा है। म्यूट वाला बटन, हाँ अरे हाँ म्यूट भी हो रहा है, अरे वाह, म्यूट अप डाउन हो रहा है, तो इससे म्यूट वगैरह भी हो रहा है शायद। मैंने अभी स्विच ऑफ करके इससे देखा था, देखो दिखाई देता हूँ, स्विच ऑफ भी हो जा रहा है क्योंकि स्विच ऑफ वाला बटन है। ओके कर रहा हूँ तो वो हो जा रहा है। और बाकी ये क्या है दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये इसका पता नहीं क्या है, मल्टीमीडिया प्लेयर, शायद ये पाउज वगैरह करता होगा, जो कि अभी मैंने कुछ चला नहीं रखा है। तो ये पूरे अप डाउन, अरे हाँ ये तो मेन है, हाँ हो रहा है, अप डाउन वगैरह भी हो रहा है, इधर उधर भी हो जाएगा शायद अगर हम वो करें तो कनेक्ट। वैसे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए इसमें जो शॉर्टकट है, नियॉन लाइट वगैरह, जो भी इनकी लाइट वगैरह होती है वो भी मुझे नहीं पता, क्यों मैं पहली बार ये सब चेक कर रहा हूँ। इसके अंदर जब मैंने इसे खोला, अभी मैं थोड़ा बहुत इसको यहाँ ले आता हूँ, जब मैंने इसे खोला तो क्या हुआ था ना, मुझे आ नहीं रहा था इसको चालू करना, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई इसी बटन को दबाएगा, क्योंकि मैं भी इसी बटन को दबा रहा था। इससे ऑन नहीं होता है, पहले बता दूँ मैं, ये बटन है इससे ऑन होगा, कहाँ है, हाँ ये रहा, इससे ऑफ होगा, ऑफ हो गया, इससे ऑन होगा, और देखो और ये बत्तियाँ जल जाएंगी और हो जाएगा। या डोंगल उस टाइम पे मैंने कनेक्ट नहीं किया था, तो एक और एक्स्ट्रा पता नहीं कौन सी बत्ती जल रही थी, क्योंकि मैंने डोंगल नहीं लगाया था। डोंगल इसके पीछे मिल जाएगा, एक बार ऑफ़ करके इसके पीछे दिखा देता हूँ। काफ़ी लाइट वेट है वैसे, एक बार के लिए तो लगा कि अरे यार इतना ज़्यादा लाइट है। देखो इसमें काफ़ी स्लॉट, काफ़ी जगह है, मुझे नहीं पता इतनी क्यों है, क्या पता कुछ और रखने के लिए हो, या फिर डोंगल वगैरह इधर नहीं तो उधर रख दो करके कुछ ना कुछ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। फ़िलहाल ये वाली बैटरी छोटी वाली है, फ़िलहाल तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। बस इतना ही था, यहाँ से डोंगल मिल जाएगा, मैंने वहाँ लगा दिया और ये लग भी अच्छे से जा रहा है। और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। एक बार तो डर लगता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। 800 रुपये का है और इतना ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से कहीं नीचे गिरा तो मैं ये जानकारी नहीं दे सकता कि गिरा तो क्या होगा, हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं गिरवा के नहीं दिखाऊँगा। और ये रहा इसका, मेरे दुकान का तराजू ऑन कर, तो इसका जो है 106 ग्राम दिखा रहा है। मैंने मतलब ये वो वाला तराजू है, तो क्या पता थोड़ा बहुत हो सकता है। वैसे 106 ग्राम बता रहा है। और बाकी मैंने भी चीज़ें जो जो चेक की वो मेरी नज़र में बढ़िया है, काफ़ी हल्का है। और एक बार के लिए डर भी लगता है कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी हल्का है। इस पर वर्क किया है, मतलब अपने टीवी वगैरह और उसमें सारी चीज़ों में वर्क करेगा। इसमें मेरे को वॉइस वाला भी बटन नहीं मैंने ढूंढा, और क्या पता हो, लिखा है लेकिन पक्का नहीं पता, मैनुअल कुछ खास दिए नहीं है, पर फिर भी हम देखेंगे इसके बारे में आगे क्या होता है। ये देखो ये हिल रहा है, ये जो भी है कीबोर्ड पूरा, जबकि मुझे कमी थोड़ी सी लगी थी जो शायद है भी। ये देखो ये जो उखड़ रहा है, ऐसा इसी के साथ नहीं बल्कि इस वाले के साथ भी है। ये देखो कोई भी इसको लेगा तो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, जो कि मैं भी नहीं हुआ। बट थोड़ा सा इस बात का मेरे को थोड़ा सा लगा कि क्या पता ये ख़राब ना हो, क्योंकि जो ये है, ये देखो बटन, जब मैं इनको हिलाता हूँ तो बाकी जो बटन है वो भी हिलते हैं, मतलब ये समझ रहे हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हिलाता हूँ तो ये वो सारे भी हिलते हैं। तो जैसे स्पेस बार को हिला रहा हूँ तो वो सारे भी हिल रहे हैं।
वो देखो देख रहे होंगे, ऐसे ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये जो है, जैसे हम F9 के साथ इसको दबाएंगे F3 तो ब्लूटूथ का होगा ऑप्शन ऑन। ये ब्लिंक जैसे कर रहा है उस टाइम भी करेगा। हम ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अभी करके नहीं देखा। और दोबारा से अगर F के साथ ये F1 दबाते हैं, मतलब कि ये F9 के साथ, तो क्या होगा कि दोबारा डोंगल पे सिलेक्ट हो जाएगा। और वो डोंगल का ही जो वर्जन है वो 2.4 वो है वाईफाई वाला। और अगर हमें करना है इसकी बैकलाइट चालू, तो इसके साथ 2 दबाओ और रेड रंग का चमक गया। फिर F के साथ फिर 2 दबाओ, फिर अलग कलर का हो जाएगा। फिर F के साथ फिर ये नीले रंग का हो जाएगा। F के साथ फिर वैसे दबाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा। अभी इतनी बात पता चली। और जो मेरे को ये कमी जो दिखाई दी थी कि ये देखो साइड से उखड़ रहा है, तो मुझे ये कमी पहले लग रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बटन जो है ऐसे ही है, क्योंकि ये जब मैं हिला रहा हूँ तो ऊपर वाला भी हिल रहा है। मतलब ये आपस पे पूरा जो जितना भी है यहाँ तक पूरा एक जुड़ रखा है। और वैसे तो शायद नहीं उखड़ेगा जितना मेरे को शक है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन फिर भी इसका कटआउट जो है, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मेरे को ये बात बहुत बुरी लगी कि ऐसा किनार से उखड़ सा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इसको हिलाने से वो भी हिल रहा है, मतलब क्या पता आपस में एक दूसरे सारे लिंक हो। जो ये लाल बत्ती है फुल चार्जिंग के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। जो फ़िलहाल हो गई थी, मैंने दोबारा से दिखाने के लिए इसको वो किया है, लगाया है कि नहीं अभी जल रही है करके। मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने ये बंद हो, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर मैं बोल कर बता दूँगा। तो दोस्तों अब हम टेस्ट करने वाले हैं आखिरी, क्योंकि देखो मैंने अपने इसमें तुम्हें टीवी बॉक्स पे लगाकर दिखा दिया है और मैंने बता दिया कि कैसे चलेगा, और चला भी बहुत अच्छे ढंग से। फिलहाल अभी भी मैंने कनेक्ट कर रखा है और चला अच्छा रहा है। इस मैंने ऑफ किया है, इससे मस्त चल रहा है। और यूट्यूब भी वहाँ चल रही है। मैं क्या दिखाऊँ आपको, तो यूट्यूब चलने दो, ज़्यादा पंगे नहीं लेता हूँ, नहीं तो उसकी ऑडियो आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने क्या कर रखा है, काफ़ी खुद में चेक कर रहा था तो काफ़ी नए नए फंक्शन मुझे पता चले कि जैसे अपना जियो का वो रिमोट वगैरह होता है तो ये अप डाउन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ओके भी काम कर रहा था, लेकिन कुछ पॉइंट पे नहीं करता है। कुछ कुछ पॉइंट पे ये ओके काम, ये नहीं है कि खराबी है ना, ये समझो कि ये ओके है। किसी ऐप वगैरह को ओपन वगैरह करने के लिए ये हो जाता है। लेकिन जब उस पर क्लिक करना होता है ना किसी टेक्स्ट पे या कुछ भी, जैसे कोई लिंक ओपन करना वगैरह, या किसी फंक्शन पे ओके करना कि हाँ ये आगे पीछे करना है, तो ये वर्क नहीं करता, क्योंकि ये एक तरीके से रिमोट का पूरा काम करता है। और ये जो वॉइस ये उसमें लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वो उसका जो कवर था, कवर पे लिखा था वॉइस सर्च। तो कई बार तुम्हें महसूस लगेगा, जब तुम मंगवाओगे तुम्हें लग सकता है कि कहीं पर कोई माइक होगा, जिस इसीलिए वॉइस सर्च का ऑप्शन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी टेस्ट किया हुआ है, तो वॉइस सर्च की जगह उन्होंने ये सर्च दे रखा है। इस पर ओके करोगे तो वॉइस वाला खुलेगा पैड, लेकिन तुम्हें जब बोल कर, मतलब कि खुद उसी के थ्रू, या तो टीवी से थ्रू, मतलब कि जो माइक के थ्रू आवाज़ जाएगी, या फिर रिमोट के जरिए जाएगी, तुम्हारे इससे नहीं जाएगी, ये बस ओपन करने के लिए। तो जैसा कि उस टाइम हमने जो चेक किया था, और इसमें वॉइस सर्च का ये वाला ही ऑप्शन है, बाकी मुझे नहीं पता चला ये ऑप्शन है। और इससे वॉइस सर्च खुलता है, हम सर्च बार उसमें अपने टीवी वगैरह किसी चीज़ में खोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये सुनेगा ना, वो तुम्हारे उस माइक के थ्रू जाएगी जो भी तुमने लगाया है, या फिर रिमोट के माइक के थ्रू, या फिर टीवी के माइक के थ्रू आवाज़ जाएगी। इसमें बस इस चीज़ का वॉइस का, जो कि उसके ऊपर भी बन रखा है, इसके जो वो डब्बा है उसके ऊपर बन रखा है, तो ये मत समझना इसके अंदर माइक होगा, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। तीसरा, जलाने का शायद मैंने F1 के साथ ये बता दिया था कि ऐसे ऐसे जलेगा, और इसी को बार बार दबाएंगे तो रंग भी चेंज होगा, बंद भी होगा। बैटरी बचाने के लिए बंद भी रखो, रात के टाइम पे जला सकते हो। रेड सबसे अच्छा कलर है, और ग्रीन नीला आंखों में चुभता है। तो ये मेरी मोटी मोटी बात रही। और अप डाउन वगैरह सब होता है, लेफ्ट राइट क्लिक भी हो रहा था, सब हो रहा था। लैपटॉप में अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन अगर इन चीज़ों में चल रहा है तो चल रहा है, तो अच्छा ही चलेगा उसमें भी, मैं ये बता रहा हूँ बस। और बात रही ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ रह गया था जो मैं अभी करता हूँ, क्योंकि बात यह है कि उसमें जो मैंने किया था
सब सही काम कर रहा है डोंगल के साथ। डोंगल के साथ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अब रही बात ब्लूटूथ की पिछली बार करने लगा, जो नहीं हो पा रहा था, मेरे को भी समझ नहीं आया। तो काफी करने के बाद, मतलब काफी दिमाग लगाने के बाद मैंने समझ पाया कि एक बार क्लिक करना है, क्या करना है, क्या है। तो मैंने कहा तुम्हें इतनी टेंशन ना हो, इसलिए एक बार में ही बता देता हूँ। तुम्हें बस अपने डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करना है और ब्लूटूथ में चले जाना है। अभी यहाँ पर जितनी भी आ रही हैं डिवाइसेस, यहाँ पर आ जाएगा सबसे नीचे। अभी फिलहाल आसपास के पकड़ रहे हैं। इसमें क्या नाम आएगा मैं बता दूंगा। क्या आएगा कि जैसे तुमने इसको चालू करना है तो F1 के साथ F3 को दबाना है, थोड़ी देर होल्ड करे रखना। सिर्फ दबाना ही नहीं है, होल्ड करे रखना है जब तक कि तुम्हारे इसमें शो नहीं हो जाता, तुम्हारे डिवाइस में शो नहीं हो जाता, तब तक दबाए रखना है। दोबारा से दबा देते हैं। इसमें जब शो होगा मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो, जब ये देखो शो हो गया ब्लूटूथ कीबोर्ड, इस पे ओके कर देना है, ठीक है, और पेयर कर देना है। अब हो चुके हैं इसके साथ पेयर। चेक कर देते हैं। अरे ये क्या अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। नहीं, अब ठीक हो गया। शायद पेयरिंग के टाइम पे ऐसा कर रहा था। अब मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि अब आ गया है, मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। और जो ये है चला के देखते हैं क्या वहाँ कुछ आता है। ये देखो अपना जो, अरे यार, हाँ, अरे हट जा। चलो हट गया। तो ये देखो यहाँ से अप डाउन कर रहा हूँ तो वो देखो माउस भी चल रहा है। देखो माउस चल रहा है और काफ़ी लिखने का भी हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब कि थोड़ा इसमें रफ ही थोड़ा चल रहा है। वैसे मैं अपने हाथ चेंज करके देखता हूँ, इसलिए भी हो सकता है। देखो, तो हाँ, अपनी ओर से देखो सही चल रहा है। इसको डबल टैप करके इधर की तरफ स्क्रीन भी कर सकते हैं। आ, ये, अरे यार लेफ्ट राइट भी नहीं हो रहा है। शायद उस साइड कुछ है तो सही। तो बाकी जितने ही बटन वगैरह है सब काम कर रहे हैं, मैंने करवा के देखे हुए हैं। इनसे क्या होता है ये बटनों से नहीं पता। बाकी जैसे लिखने वाली कोई जगह आ जाती है, यहीं से कर लेते हैं। जैसे कि अपना कुछ भी हम कहाँ लिखे, ये सर्च में जाके लोकल सर्च कहाँ गया, कीबोर्ड नहीं आया क्योंकि हमारा ये कनेक्ट है ना, तो कीबोर्ड नहीं आएगा वहाँ। कुछ इस तरीके लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी हम यहाँ लिखेंगे देखो वहाँ अपने आप टाइप होगा। कैंसिल करेंगे बैक वाले से तो बैक भी होगा, देखो, हाँ। और लेफ़्ट राइट के लिए अलग अलग जो भी है इससे ऐसे सेलेक्ट करेगा, ओके करेंगे तो ये वाले से, माउस वाले से तो ऐप्स भी खुलेंगे, सब कुछ होगा। स्केप से शायद वापस आया नहीं आया, होम से तो पक्का वापस आएगा ही आएगा क्योंकि होम स्क्रीन खोलना है। तो बाकी जितने भी हैं तुम खुद चेक कर सकते हो, लेकिन वर्क करता है। टच पैड का थोड़ा दूसरा मामला पड़ जाता है। मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। टच पैड जो है, तुम्हें जाहिर सी बात है ये काफ़ी हल्का है, तो उसी टाइम ही मुझे फील हो गया था कि इसका जो टच पैड है उस लेवल का नहीं मुझे लगा। और बाकी बटन वगैरह सही मस्त काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली मुझे दिक्कत नहीं लगी। बस ये है कि इसमें थोड़ा मैं खुश नहीं था। ये जो अपना है माउस, ये देखो कई बार 2 क्लिक अपने आप हो जाते हैं। और ये देखो, हाँ, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि मोबाइल में ऐसा हो रहा है और ब्लूटूथ के जरिए ऐसा हो रहा है, या फिर डोंगल के साथ मैंने अभी ट्राई नहीं किया। क्या पता ब्लूटूथ की वजह से ही ऐसा हो रहा हो। और बाकी मैंने जो उसमें ट्राई किया था कंप्यूटर में, मतलब वो उसमें अपने सेटअप बॉक्स पर, उसमें जियो बॉक्स पर अच्छे से काम कर रहा था। ब्राउजिंग की है उसमें जाके, जो भी जैसे कोई ये वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट खोली है, सब कुछ मस्त ही चल रहा था। और जो यहाँ पर वैसे थोड़ा थोड़ा टाइट हैंड के साथ चला रहा हूँ तो एक्स्ट्रा बटन नहीं दब रहे। क्या पता हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्या पता ये इतना सेंस ना कर पा रहा हूँ। बाकी और भी ऑप्शन है डबल के साथ कुछ करना है, ये मुझे अभी समझ नहीं आया। पर जो पेज को अप डाउन करते हैं ना, इस किनारे से ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। फिलहाल अभी कोई पेज खोला नहीं है। खोल के देखता हूँ कोई पेज। प्रतिलिपि खोल लेते हैं। तो ये रही, इसको अब अप डाउन करके देखते हैं।
अपना ये कर्सर ये रहा, इसको किनारे से कुछ करके देखते हैं होता है या नहीं होता है इस हाथ से। अरे हो जा, दोबारा से करके देखते हैं। ये देखो हो रहा है, ये देखो। अच्छे से मेरे को भी समझ नहीं आया था इसका। किनारे से ऐसे ऐसे देखो होता है। नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे जाता है, ये देखो जैसे हम नीचे की तरफ करेंगे ऐसे नीचे नीचे तो नीचे जाता है, अप की तरफ करेंगे तो अप। मेरे हिसाब से 2 उंगलियों से भी होता है, जैसे 2 उंगलियों के भी बीच में रख के हम अप डाउन ऐसे कर सकते हैं। इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है या फिर क्या चक्कर है। कई बार क्योंकि इसको ट्राई, ये जो अपना ये है टच पैड को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, और ब्लूटूथ से ऐसा कर रहा है या जैसा भी है मेरे को उतना समझ जो है नहीं आया। वैसे पेज को अप डाउन करने के लिए हमारे पास है, वैसे ये जो भी खुल गया इसको हटा देते हैं पहले। देखो पेज जैसे बैक आ जा भाई। पेज पेज को अप डाउन करने के लिए ये अपने पास बटन है, कहाँ गए ये अप डाउन करने के लिए ये है, इसी से ही अप डाउन होता है। और ये देखो हो रहा है। थोड़ा 4 GB रैम है ना फ़ोन, तो करता है ऐसी दिक्कत फ़ोन में भी हो सकती है। इससे अप डाउन ये देखो इन बटनों से भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस टच पैड में मतलब मेरे को चलाना नहीं आ रहा है, क्या है चक्कर। तो इतना टच पैड से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी सब बटनों से एकदम बढ़िया चीज़ें होती हैं जैसे हम करवाना चाहते हैं। और हाँ, अगर तुमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है वहाँ से या तो डिस्कनेक्ट कर लेना, या फिर अगर नहीं किया है तो जो है इसके साथ FN के साथ वापस डोंगल पे जाने के लिए FR ये जो है F1 है, इसको थोड़ा सा होल्ड करे रखना। जैसे होल्ड करोगे ना उसने अपने आप यहाँ पर जो है अपने आप वो छोड़ देगा, उसका कनेक्शन छोड़ देगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि अरे छूट गया। या फिर ऊपर जो ब्लूटूथ है अपने आप कनेक्शन इससे अलग कर देगा, और तुम्हें बस इसको अलग रख देना है। मतलब अब डोंगल से हो गया है, डोंगल से तुमने अगर पीछे वहाँ देखो, मेरे हिसाब से मैंने अभी ब्लूटूथ हटाया है तो डोंगल यहाँ ये देखो एकदम वर्क कर रहा है डोंगल से। तो देखो यहाँ पर टच पैड में ये पक्का नहीं कर पाया कि जैसे उसमें तुमने देखा था टच पैड में जैसा परेशानी हल्की सी हमें दिखाई दी, और इसमें मैं पक्का नहीं कर सकता क्योंकि ये देखो यहाँ पर थोड़ा ठीक चल रहा है टच पैड, और राइट हैंड से चला रहा हूँ। ये देखो छोटे मोटे जो वर्क हैं वो सब, जैसे ऊपर सर्च मरवाना है, सर्च वगैरह वो करवाना। अप डाउन से तो आपको पता ही है अप डाउन होगा, नहीं हो रहा है। चलो इन इन बटनों से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हमें बटन दे रखे हैं तो हम ये सब कर सकते हैं। और फिलहाल इससे पेज अप डाउन होता है, ब्राउजिंग में तो हो रहा था ठीक है, और किनारे से भी शायद होता तो है। ये इसको इसको मैंने किया तो है, फ़ोन से कल रात को कर रहा था चेक तो हो रहा था। मेरे को इसको या तो यूज करना नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है, डबल उससे करके ये देखो मैं शायद ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना डबल फिंगर से, इधर इधर लेफ़्ट राइट, तो कुछ हो तो रहा है। अब अप डाउन से होता है, लेफ़्ट राइट से होता है, तो अच्छे से मुझे चलाना ये आ नहीं रहा है। लेकिन उतना मेरे को मज़ा भी नहीं आया इसमें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाथ लगा कर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ वर्क करता है, जो जो इन्होंने बताया है वर्क वैसे ही कर रहा है। शायद 2 फिंगर से काम करता है या सिंगल फिंगर से, ये अभी थोड़ा बहुत हमने देखा जो चल रहा है, यूज करना भी सीखना पड़ेगा। या सब में मतलब कि कंप्यूटर पे अलग बन जाता है, किसी और जगह पे अलग तरीके से थोड़ा वर्क करता है। जैसे मैंने किनारे वाला कहा वर्क किया था इस तरीके से भी अलग अलग जगह पर, जैसे कि ब्राउजिंग में इसने किया था, तो हर जगह पे ये थोड़ा अलग तरीके से काम करने लग जाता है। मतलब इसके जो फंक्शंस हैं इसलिए, तो हर जगह अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, जो आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था रिव्यू इस चीज़ का, ये छोटे से कीबोर्ड का, और मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब रहा पीसी तुम खुद ही ट्राई कर लेना, अगर ले लिया है, नहीं किया तो इतना काम कर रहा है तो आगे भी करेगा ही। तो ये यहीं तक, अगर कुछ नया मैंने मंगवाया तो फिर आपको अच्छी जानकारी दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छा मतलब चला कर ही बताया है कि कैसा है, और आगे कुछ भी अगर जानना हो तो पीछे पूछ सकते हो मुझसे। वैसे ये जब चार्जिंग एक मैं बताना भूल गया, जो मैंने वीडियो वैसे मैं डाल दूंगा। क्या होता है कि जब इसे चार्ज लगाओगे ना, तो चार्ज लगाते समय LEDs की जो है यहाँ पर जलेगी रेड, और जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो LED अपने आप ही बंद हो जाएगी, मतलब चार्ज होना बंद हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि फुल चार्ज होने पर ये अपने आप चार्ज होना बंद हो जाता है, मतलब बंद हो या ना हो लेकिन LED बंद हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना।